दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट है। जहाँ तक इसकी रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम जॉइंट वेंचर के भी कुछ सम्स करवा दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे जॉइंट वेंचर का सम करवा रही हूँ। हम साथ में चलेंगे, यानी क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करते जाएंगे। जॉइंट वेंचर के लिए अगर हम लोग को जॉइंट बैंक का भी क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग को 3 अकाउंट बनाने, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 3 अकाउंट ऑलरेडी बना दिए। एक जॉइंट वेंचर का अकाउंट है, एक जॉइंट बैंक का अकाउंट है, फिर तीसरा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। दोनों पार्टनर्स के मैंने साथ में बना दिए। ठीक है, अब चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दिया हुआ है रेखा एंड राखी एंटर्ड इनटू द जॉइंट वेंचर फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। फॉर दिस पर्पज दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट इन विच रेखा डिपॉजिटेड 7,50,000 एंड राखी डिपॉजिटेड 9 लाख। ठीक है, तो जॉइंट बैंक से हम लोग शुरुआत करें तो जॉइंट बैंक अकाउंट में हम लोग कर देंगे 2 रेखा कैपिटल। रेखा ने कितना डिपॉजिट किया 7,50,000 और 2 राखी कैपिटल, राखी ने डिपॉजिट किया है 9 लाख। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पे डाल दिया और वही हम लोग बाय यहाँ पे कर देंगे बैंक अकाउंट या जॉइंट बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7,50,000 और दूसरा हमारा 9 लाख, ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर आगे बोला है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ₹30 लाख ऑफ विच 70% अमाउंट इज पेएबल इन कैश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कर देंगे बाय कैश। 30 लाख का 70% मतलब कितना हो जाएगा 21 लाख, और बाकी जो बचा वो डिवेंचर के रूप में दे रहे हैं तो हम लोग उसके नीचे ही कर देंगे बाय डिवेंचर। कितने का हो जाएगा हम लोग का 30 लाख का 30% यानी 9 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब ये हम लोग को बैंक के थ्रू पैसे दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हम डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख सकते हैं। आपको अलग अलग बताना है तो आप अलग अलग भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा हुआ है 30 लाख। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला द फॉलोइंग एक्सपेंस वर पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। कौन कौन से एक्सपेंस पे किए, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे 2 जॉइंट बैंक। यहाँ पे हम लोग को एक्सपेंस पे किया है मटेरियल, जिसका बैलेंस है 10,50,000। फिर उसके बाद हमारा है वेजेस 4,50,000। फिर उसके बाद है मैप डिज़ाइन 1,50,000 और लास्ट हमारा है लीगल फीस, वो हम लोग का था 75,000। ठीक है, इनका टोटल हम कर देंगे 10,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000। टोटल आ गया हमारा एक्सपेंस का 17,25,000। ठीक है, अब बोला गया है कि जॉइंट बैंक में से निकाल रहे तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में कर देंगे एक्सपेंस। अब अलग अलग दिखाना चाहो तो डायरेक्ट दिखा सकते हो, मैं यहाँ पे साथ में लिख के रख रही हूँ। फिर आगे बोला है गुड्स वर्थ ₹2,25,000 में प्रोवाइडेड बाय रेखा पर्सनली। रेखा खुद प्रोवाइड कर रही है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 गुड्स, और किसके अकाउंट में चला जाएगा, रेखा के अकाउंट में। कितना 2,25,000, और वही चीज़ हम कैपिटल में कर देंगे बाय गुड्स 2,25,000। ठीक है, आगे दिया हुआ है राखी वर्क एज ए सुपरवाइजर ऑल्सो, शी इज टू बी पेड 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ए रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 रेम्यूनरेशन। किसको मिलेगा, राखी को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 2%, यानी आएगा 60,000। ठीक है, और वही हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय रेम्यूनरेशन, और राखी के अकाउंट में कितना डाल देंगे हम लोग 60,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद आगे में बोला हुआ है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेखा परचेज रिमेनिंग मटेरियल फॉर ₹75,000। बाकी का बैलेंस जो है वो रेखा लेके जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय मटेरियल। ये क्लोजिंग बैलेंस रहता है तो वो हम लोग का कितना हो जाएगा 75,000। ठीक है, और यही चीज़ हम नीचे कर देंगे 2 मटेरियल, और रेखा के कॉलम में हम लोग डाल देंगे कितना 75,000। ये हो जाने के बाद आगे में बोला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव एज पर द एग्रीमेंट। शेयर्स एंड डिवेंचर वॉज ऑफ ₹9 लाख वैज सोल्ड फॉर ₹10 लाख इन द मार्केट। यानी 9 लाख का शेयर जो है वो 10 लाख में बेच रहे हैं, यानी 1 लाख का हम लोग का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स। कितने का सेल्स हो जाएगा, डिफरेंस कितने का होगा हम लोग का 1 लाख का। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 प्रॉफिट ऑन सेल, कितना हो जाएगा 1 लाख। ओके, ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब क्लोज कर देंगे जॉइंट वेंचर को। 21 लाख प्लस 9 लाख प्लस 75,000 प्लस 10 लाख हम लोग का टोटल आ गया। 21 लाख प्लस 9 लाख प्लस 9 लाख प्लस 75,000 प्लस 1 लाख
हमारा इधर का टोटल आया 3175,000। देन उसमें से हम डेबिट को माइनस कर देंगे, माइनस 1725,000 माइनस 225,000 माइनस 60,000। तो हम लोग का टोटल जो है प्रॉफिट का डिफरेंस आ गया, टू प्रॉफिट कर देंगे हम लोग 11,65,000। और हमारे पूरे इसमें रेशियो कहीं पे दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में बांट देंगे रेखा और राखी को। तो रेखा और राखी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी आएगा 582500 582500, ठीक है। और टोटल में हम लोग डाल देंगे 3175,000। अब ये बैलेंस हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया, 582500, और दूसरे वाले का भी हमारा हो गया 582500। अब टोटल कर देंगे रेखा का 7,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 582500 माइनस 75,000। तो हम लोग का पहले वाले का जो है यानी रेखा का डिफरेंस जो है वो बैंक में जाएगा हमारा 14,82,500। दूसरे वाले का कर देंगे 9 लाख प्लस 60,000 प्लस 58,500। दूसरे वाले का टोटल हमारा हो गया 15,42,500, ठीक है। और ये हमारा जॉइंट बैंक जो है वो क्लोज हो गया। अब वो जॉइंट बैंक में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बाय रेखा कैपिटल और बाय राखी कैपिटल। मैं R1 और R2 डाल रही हूँ यहाँ पे। रेखा का हमारा था 14,82,500 और राखी का था 15,42,500। टोटल कर देंगे 17,25,000 प्लस 14,82,500 प्लस 15,42,500। टोटल हमारा आ गया 47,50,000। अब देखते हैं हम लोग दूसरा साइड भी सेम होता है कि नहीं। -7,50,000 माइनस 9 लाख माइनस 30 लाख माइनस 1 लाख। तो हम लोग का दूसरे साइड का भी टोटल जो है वो टैली हो गया, यानी 47,50,000। दोस्तों जब भी हम लोग जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो हमारा जॉइंट बैंक जो है वो टैली होता है और इसी तरीके से हमारा अमाउंट जो है वो इक्वल आता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो भी समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DMA को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।